नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है उसको लेकर, रामचरितमानस को लेकर बहुत नाटक नौटंकी देखने को मिल रहा है। लेकिन रामचरितमानस आपको बता दें कि हिंदुओं का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ रामायण है। रामचरितमानस एक साहित्यिक रचना है तुलसीदास के द्वारा। तो रामचरितमानस का अपमान न तो हिंदू धर्म ग्रंथ का अपमान है, न हिंदू धर्म का अपमान है। तुलसीदास अगर आज के डेट में जिंदा होते और जो दोहे चौपाई उन्होंने लिखा है वह वर्तमान में अगर लिखा होते तो उनके ऊपर कई एफआईआर हो जाता और हो सकता था उनको जेल भी जाना पड़ता। दोस्तों, किसी भी जाति विशेष को बुरा कहना यह बिल्कुल गलत है और ब्राह्मणों के पक्ष में सारा का सारा उनका गुणगान कर लेना ये भी गलत है। और यह दोनों कार्य तुलसीदास के द्वारा किया गया है। महिलाओं के ऊपर उनको भी घटिया टिक्का टिप्पणी करना यह भी जो है गलत है। जब शूद्र और महिला को नीचा दिखाया जाएगा और ब्राह्मण की गुणगान की जाएगी तो इससे तो समझ में आता है कि तुलसीदास हिंदू धर्म में जो असमानतावादी विचारों को उन्होंने बढ़ावा दिया। जैसे कबीर ने समानतावादी विचार फैलाए लेकिन तुलसी ने असमानतावादी विचार फैलाए। अब तुलसीदास का सुनिए, इन्होंने क्या लिखा है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु ज्ञान प्रवीणा। कह रहे हैं कि ब्राह्मण अगर अज्ञानी है, वह सील को नहीं मानता। सील मतलब समझिए, सील मतलब कि अच्छी नीयत नहीं रखता, अगर चोरी बेईमानी और व्यभिचार अगर करता है उसके बावजूद भी ब्राह्मण पूजनीय है। और शूद्र के पास अगर ज्ञान प्रवीणा मतलब ज्ञान में वीर है फिर भी शूद्र पूजनीय नहीं है। बताइए, इस तरह की बात तुलसीदास ने करके समाज को कैसे जो है गुमराह करने का प्रयास किया है। आपको बता दें दोस्तों, दलित और शूद्रों के साथ भारत में जो व्यवहार हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ और बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति का जो दहन या जलाना है इसीलिए उन्होंने जलाया। सोचिए, ये साहित्यिक रचना कितनी बेईमानी है। अगर एक शूद्र पैदा हो गया तो उसके साथ छुआछूत था, वो ज्ञानवान हो जाए फिर भी उसके साथ छुआछूत करो, उससे भेदभाव रखो। ये बताइए क्या सही है? अगर शूद्र पूछेगा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बराबर आ जाऊं, तो ये लोग बोलेंगे कोई भी कार्य करने से तुम मेरे बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि तुमने जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हो इसीलिए तुम शूद्र जाति में पैदा हुए हो और जब पैदा हुए हो तो इस जन्म में पूरा शोषण तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप बताइए, पूरे जीवन को ही जो है भेदभाव में डालने के लिए एक ऐसा टोपी पहनाया गया शूद्रों को, और तुलसीदास की साहित्यिक रचना में यह बिल्कुल देखने को मिलता है। अगर तुलसीदास जी जिंदा रहते तो मैं उनसे पूछता कि महाशय, अगर बाबा साहब अंबेडकर ज्ञान प्रवीणा हो गए, ज्ञान प्रवीणा उनको हम लोग सही में बहुत सम्मान करते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और बहुत जगह गांव में ना बाबा साहब अंबेडकर को ना लोग अगरबत्ती दिखा के पूजा भी करते हैं। गांव के महिलाएं बच्चे बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रवीण व्यक्ति हो लेकिन शूद्र कास्ट से हो तो उसको सम्मान और उसका पूजा न करिए। मतलब आपका कहने का मतलब कि लोग बाबा साहब का पूजा न करें। और एक जो है व्यभिचारी अगर विप्र हो, मतलब ब्राह्मण जाति का हो, व्यभिचारी हो, दुष्ट हो और उसके अंदर अज्ञानता भरी हो, फिर भी वो पूजनीय है। यह किस दृष्टि से तुलसीदास ने यह बात बोला, यह बात समझने योग्य है दोस्तों। उस वक्त समाज में ऐसा चल रहा था कि शूद्रों के दिमाग में ऐसा कंडीशनिंग करो कि जिससे वे गुलामी से निकल न पाए, और उनको कंडीशनिंग करने के लिए यह सब जो है टोपी पहनाया गया है। आगे आते हैं, तुलसीदास ने आगे क्या कहा है। सापत ताड़त परुष कहंता, अब विप्र पूज्य असह गवही संता। इसका मतलब है कि संतों के अनुसार अगर ब्राह्मण श्राप देता है, किसी को प्रताड़ित करता है, किसी को कठोर वचन कहता है, फिर भी वह पूजनीय है। घंटा पूजनीय है, तुलसीदास के बात कहने से मान लेंगे कि पूजनीय है। अगर वह गाली देता है, प्रताड़ित करता है, बुरा वचन बोलता है तो वह पूजनीय नहीं है। जाओ थाने में एफआईआर करो ताकि सामने वाले की जो दिमाग है ना ठिकाने आ जाए कि प्रताड़ित करने का क्या परिणाम निकलता है। आगे तुलसीदास क्या कहते हैं। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, अब मन क्रम वचन विप्र करी पूजा। ब्राह्मण के अलावा संसार में कोई दूसरा पूजनीय नहीं होता। ब्राह्मण का मन, कर्म और वचन से पूजा करो।
बताइए, इस तरह का पक्षपाती एक जात के पक्ष में तुलसीदास को लिखने को कौन बोला था? कौन बोला था? आज जो उनका विरोध हो रहा है वह विरोध हो शिक्षा मंत्री जो बातें उठाई हैं वह बातें काफी पहले से उठना चाहिए। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, तो तच कपट करहि द्विज सेवा। ऐसे व्यक्ति पे ऋषि मुनि और देवताओं की कृपा रहती है जो ब्राह्मणों की सेवा बिना मन में छल कपट रखे करते हैं। आप समझिए कि जो द्विज मतलब जनेऊधारी व्यक्ति का अगर कोई बिना मन में छल कपट रखे सेवा करता है तो उसके ऊपर ऋषि मुनियों का जो है कृपा बनी रहती है। आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, अदहि कोटि कुल भसुर रोसु। इसका मतलब है कि ब्राह्मण के संतुष्ट होने से कल्याण होता है और उसके नाराज होने से करोड़ों पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब अगर ब्राह्मण गाली दे, मारे पीटे, कुछ भी करे तो भाई उसको नाराज मत करो। उसको अगर नाराज किए तो तुम्हारे करोड़ों पुण्य नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उसको संतुष्ट करो। वो गाली दे रहा है तो गाली खा के ही उसको संतुष्ट करो। ये बताइए, क्या इस तरह की बात जो है जब रामचरितमानस में लिखा हुआ है तो रामचरितमानस फिर से मैं कह दूं यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जैसे हमारा भागवत गीता और तमाम ग्रंथ है। यह एक साहित्यिक रचना है। हमारा जो है धार्मिक ग्रंथ है रामायण, और रामायण को लेके और भगवान राम को लेके कोई टिक्का टिप्पणी करता तब परेशानी होती। यहाँ पे तुलसीदास व्यक्तिगत एक कवि हैं और तुलसीदास अपने कविताओं के माध्यम से उस समय के समाज में जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए उनकी आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के महिमा को बढ़ाते हुए तुलसीदास ने यहां तक लिख दिया है कि भगवान श्री राम जो थे सोते जागते उठते बैठते वे भी ब्राह्मणों के चरण की जो है हमेशा जो है वो मन में सोचते थे, ब्राह्मणों के चरण के बारे में। अस्कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। सकल द्विजन मिली नयाऊ माथा, अधर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। मतलब समझिए, स्वयं भगवान श्री राम सोते जागते हर काम करते समय पहले ब्राह्मण के चरणों का याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके सामने सिर नवाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसका मतलब समझिए कि जब भगवान जो है ब्राह्मणों को इतना ये कर रहे हैं तो जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो ब्राह्मणों को एकदम पूजे, ब्राह्मण गाली दे, कुछ भी करे, शोषण करे, लेकिन ब्राह्मण को संतुष्ट रखें। इस तरह की बात अगर तुलसीदास ने लिखा है तो क्या यह भारत के संविधान से यह बात मैच करता है? भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि हर एक नागरिक सम्माननीय है, हर एक नागरिक को सम्मान करो। किसी को प्रताड़ित किए कि तुम गलत किए और तुमको जाना पड़ेगा जेल। इसलिए कहीं ना कहीं मैं बताता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के विचार बहुत ही उदारतावादी थे, जिन्होंने सभी लोगों को, उनके मन में 1% भी नहीं है कि ये ब्राह्मण हमारा शोषण किए हैं तो अब हम लोग इनका शोषण करें। नहीं, उन्होंने संविधान में सबको एक बराबर का अधिकार दिया। अब देखिए महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं तुलसीदास। महिला के बारे में जो कहते हैं, जहां गलत है हमें विरोध करना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। अब बताइए, ताड़न मतलब होता है प्रताड़ित करना, मारना, पीटना। बहुत लोग कहते हैं ताड़न मतलब प्यार करना, ताड़न मतलब देखना, तो वो नहीं होता। इसका मतलब ताड़न का मतलब होता है प्रताड़ित करना, मारना, पीटना। तो ढोल को मारा पीटा जाता है, गंवार आदमी को भी डांटा जाता है, डपटा जाता है। शूद्र, पशु, अब सोचिए एक तरफ पशु है, गंवार है, ढोल है, यह सभी जो है हीन दृष्टि से देखे वाले लोग हैं, उनके साथ शूद्र और नारी को खड़ा कर दिया गया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न की अधिकारी। किस हिसाब से ताड़न के अधिकारी है? जरा हमको तुलसीदास जी आज रहते तो मैं पूछता कि कैसे ये लोग ताड़न के अधिकारी हो गए भाई। ढोल ताड़न के अधिकारी मतलब ढोल बजाया जाता है तो पीटा जाता है, तो ढोल तो निजीव है। निजीव, अब कुर्सी को भी, मैं बगल में कुर्सी है, यहां मैं कुर्सी को पीट दिया तो क्या मैं जेल जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। लेकिन गंवार को अगर आप पीटेंगे तो जेल जा सकते हैं, शूद्र को पीटेंगे तो जेल जा सकते हैं, पशु को पीटेंगे तो भी जो एनिमल राइट्स वाले हैं आपको मुकदमा करके जेल डाल देंगे। नारी को पीटेंगे तो मुकदमा हो जाएगा कि नारी को आपने पीटा है। तो तुलसीदास जी का ये जो दोहा है, ये जो चौपाई है, कहीं ना कहीं मैं कहता हूं ना, आज की डेट में अगर तुलसीदास जी रहते तो भारत के संविधान के वो कहीं ना कहीं विपक्ष में पड़ते और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती। दोस्तों आगे चलिए मैं बताता हूं कि उन्होंने नारी के बारे में क्या लिखा है। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ी नारी।
इनके अनुसार नारियों को गुलाम करके रखो। क्यों? ये कह रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा वृष्टि होता है, बारिश होता है, तो कियारी टूट जाता है। उसी तरह नारी को स्वतंत्रता देने पे नारी बिगड़ जाती है। अब बताइए नारी कैसे बिगड़ जाती है भाई उसको स्वतंत्रता देने पे? आजकल तो लड़कियों को समाज में स्वतंत्रता दिया गया है, लड़की लड़का एक समान, वो लोग भी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लोग भी पायलट है, हर एक चीज है। तो तुलसीदास जी जो कह रहे हैं कि नारी को स्वतंत्रता देने पे वह बिगड़ जाती है, यह बात भी गलत है। और तमाम नारियां भी मैं देख रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं तुलसीदास को कैसे बुरा बोल दिया। एक प्रज्ञा मिश्रा है, पत्रकार अपने आप को कहती हैं और बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार है, लेकिन वे भी कह रही हैं कि तुलसीदास को तो प्रज्ञा जी, प्रज्ञा मैडम आप थोड़ा पढ़िए। उन्होंने कहा है कि महावृष्टि चली फूटी कियारी, अजीबी स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी। जिस तरह बहुत ज्यादा बारिश होने से कियारियां टूट जाती हैं, लड़की को स्वतंत्रता देने पे वह बिगड़ जाती है। यह किस आधार पे तुलसीदास ने लिखा है? तुलसीदास को जितना उस वक्त जानकारी था, उससे कहीं ज्यादा जानकारी जो है ना आज के नॉर्मल व्यक्ति में है। ज्ञान डेवलप हुआ है, लेकिन हम लोग पीछे के गलतियों को ढकने के लिए साथ में खड़े हो जाते हैं। साथ में खड़ा होना कहीं ना कहीं गलत है। इसके अलावा देखिए तुलसीदास ने शूद्रों के लिए क्या लिखा है। जो वर्णाश्रम तेली कुम्हारा, अश्वपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, भंगी, बहेलिया, कोल, कलवार ये अधम वर्ण के लोग हैं। अधम वर्ण मतलब नीच जाति के लोग हैं, ये पापी कौम है। बताइए क्या यह लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए ऐसी बात तुलसीदास को। यहां तक कि केवट जाति को भी भगवान श्री राम के मुंह से, रामचरित्र में भगवान श्री राम को पात्र बनाया और उनके मुंह से केवट जाति को नीच कहला दिया। कैसे? देखिए, यही सम निपट नीच कोई नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। आप बताइए केवट समाज को भी नीच कहलवा दिया। तो तुलसीदास जी के विचार में क्या कोल, कलवार, केवट ये दूसरे जाति के जो लोग थे, क्या वो इंसान नहीं थे? और ब्राह्मण उनको बहुत बड़ा इंसान दिखता है कि वह बेचारी हो, अज्ञानी हो, फिर भी पूजनीय है। इस तरह की बात अगर उन्होंने लिखना है तो उनको आलोचना आज नहीं 100 वर्ष और 1000 वर्ष बाद भी झेलना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं रामचरितमानस पे सवाल उठाना गलत है, मैं कहूंगा रामचरितमानस भारत के साहित्य का एक हिस्सा है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इस बात को आपके दिमाग में जो है ना आपको फिट करने की जरूरत है। आगे तुलसीदास ने क्या लिखा है? लिख रहे हैं कि शूद्रों द्वारा द्विजों की बराबरी करना कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण होगा। मतलब कलयुग, आपको बता दें, कलयुग मतलब बोला जाता है खराब युग, जहां लोग बहुत ज्यादा बेईमानी करेंगे, पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि कलयुग में जो शूद्र लोग हैं, द्विज मतलब जनेऊधारी लोगों से जब अपनी बराबरी करने लगे तो समझ लेना कि कलयुग आ गया है। तो इसका मतलब कि बराबरी कभी नहीं होना चाहिए। आखिर शूद्र भी मानव है, ब्राह्मण भी मानव है और सभी मानव को अच्छे से जिंदगी जीने का अधिकार है। तो तुलसीदास ने कैसे कह दिया भाई? जैसे कह दिया जाए कलयुग में जुआ खेला जाएगा, कलयुग में बहुत ज्यादा दारू पिया जाएगा, कलयुग में बहुत ज्यादा अय्याशी होगी, कलयुग में लोग बेईमान होंगे। ये तो बात समझ में आता है, लेकिन कलयुग में शूद्र के लोग जो है, शूद्र जाति के लोग यह ब्राह्मणों के और द्विज कास्ट के बराबर करने लगेंगे तो समझ लेना कि कलयुग आ गया। ये कैसी बात करते हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी के इस बात में बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए और बहुत बुरी तरह से आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, मैं कहता हूं तुलसीदास का कोई जगह अगर पूरे विश्व में बड़े बड़े विद्वानों को बैठा दो और बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर रख दो और तुलसीदास का लिटरेचर रख दो, बाबा साहब को अगर 100 नंबर मिलेगा ना तो तुलसीदास जी को 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ये मैं रविकांत भारती लिख के कह रहा हूं। आप इस बात को ट्राई करिए। अगर आप विदेश में हैं तो किसी अंग्रेज को ये सब दोनों लिटरेचर दे के पढ़वाइए, नहीं तो कोई है बढ़िया भारत में ही इंटेलेक्चुअल, उनको पढ़वाइए। वे लोग स्पष्ट तौर से बता देंगे कि बाबा साहब अंबेडकर किस हीरे का नाम है और तुलसीदास जिस तरह से पार्शलिटी किए, शूद्रों के खिलाफ श्लोक लिखे, महिलाओं के खिलाफ श्लोक लिखे, ब्राह्मणों के पक्ष में श्लोक लिखे, भाई यही तो गड़बड़ है। कहा जाता है कि जब धर्म ग्रंथ लिखने वाले आप हैं तो आप अपने पक्ष में लिख लेंगे और जब अपने पक्ष में लिख लेंगे तो उसके बाद दूसरी जातियों और महिलाओं के साथ शोषण तो तय है। इस तरह से अपने पक्ष में लिखने का जमाना अब गया। अब बाबा साहब का संविधान का जमाना आया है, जहां पे महिलाओं को बहुत ज्यादा बराबरी है, जहां पे शूद्र बराबरी क्या, मैं कह रहा हूं महिला शूद्र हो, व्यक्ति जिसका 2 नाक, आंख, कान ये सब है ना,
या मान लीजिए नहीं भी है, लेकिन वो इंसान अगर है, हो सकता है कोई आदमी लूला लंगड़ा हो, हर एक तरह का व्यक्ति इंसान है और उसको जीने का पूरा अधिकार है। उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना, किसी एक जात को पूजनीय बताना, चाहे वह गलत भी कार्य करे, और दूसरे जात को गलत बताना, नारियों के स्वतंत्रता के खिलाफ बात करना, नारियों को प्रताड़ित करने की बात करना, यह कहीं ना कहीं आज के जमाने में अगर तुलसीदास जी रहते तो मैं कह रहा हूं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ पड़ जाते और उनके ऊपर कई मुकदमे हो जाते, और वो हो सकता है कि उनको FIR लड़ते लड़ते, शायद जो है मुकदमे लड़ते लड़ते उनका जीवन बीत जाता। तो तुलसीदास के और रामचरितमानस की जहां तक बात है, मैं बिहार के सिवान जिले से रविकांत भारती, मैं बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हूं।